फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जो बिजनेस मॉडल कल भी था, आज भी है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी रहेगा। आईआरसीटीसी के अब सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में, चाहे आप मार्केट में ट्रेडिंग करते इन्वेस्टिंग करते हो या फिर नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग हम इसके बारे में जानते हैं। जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लगता है जिस हिसाब से ह्यूमन रहेगी उस हिसाब से हम ह्यूमन रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जहां ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एक आईआरसीटीसी का नाम ज़रूर आएगा। यस, एविएशन की तरफ हम ज़रूर बढ़ रहे हैं, उस तरफ हम ज़रूर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम आईआरसीटीसी की ज़रूरत एक दिन पूरी ख़त्म हो जाएगी। आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एक कोने से दूसरी जगह जाने के लिए हर जगह एविएशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमें आईआरसीटीसी का यूज़ करना ही होता है। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में आईआरसीटीसी अपने ऊपर डेली एक नया गवर्नमेंट नया इनिशिएटिव ले रही है, और नए स्मार्ट ट्रेन आ रही हैं, बुलेट ट्रेन के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आईआरसीटीसी जो है प्लस गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें को अपने और नई चीज़ों को अपने सेगमेंट में जोड़ रहा है, जैसे कि टूर एंड ट्रैवल का भी उसमें ऑलरेडी वो चीज़ें जुड़ रही हैं। अगर आप इनकी साइट जो irctctourism.com पे आप आओगे तो यहाँ आपको देखोगे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक वेबसाइट बनाई है, खूबसूरत है, आप यहाँ इजीली देख सकते हो। यहाँ से आप अपनी जो चीज़ें हैं वो भी प्लान कर सकते हो, जैसे कि आईआरसीटीसी बस टिकटिंग, आप यहाँ से टिकट भी बुक कर सकते हो बस की भी। साथ ही में आप यहाँ से अपनी जो वेकेशन है, स्पेशल जो भी आपका वेकेशन है, आप उसको भी उस पैकेज को या फिर जो भी है आप उसको यहाँ से प्लान कर सकते हो, बुक कर सकते हो। साथ ही साथ में आप देखोगे जैसे आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, जो भी आपके डेस्टिनेशन है वहाँ पे उस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो इन्हीं के साइट से। और भी चीज़ें हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रही हैं, और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि लोग इस तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा इस सर्विसेज का यूज़ करें। उसके लिए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हर बार हम बजट में भी देखते हैं, एंड वैसे भी बीच बीच में हम खबरें आते रहती हैं, न्यूज़ आते रहती है कि ये नई ट्रेन शुरू हो रही है या फिर किसी नए स्टेट से के लिए, या फिर नई नई चीज़ें हमारे आते रहती है। तो ऐसे में बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए अगर ऐसे में जब कोविड की अगर सेकेंड वेव आती है, जो आ रही है, आती है क्या ऑलरेडी आ चुकी है, तो ऐसे में जब अगर मार्केट ऑलरेडी करेक्शन के फेज में है और यहाँ से कुछ करेक्शन हमें 2-4% का और दिखता है, तो लॉकडाउन का भी मे भी खबरें आ रही है और बहुत जगह लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि ये आईआरसीटीसी भी एक इसके शेयर प्राइस भी इफेक्ट हो सकता है डाउन साइड की तरफ, जैसे हमने पहले देखा था। तो ऐसे में क्या करना है, क्या हमें ये मौके अगेन, हमें जो लोग पहले नहीं खरीद पाए थे उस वक्त ये शेयर अराउंड 800 के आसपास आ चुका था, और अभी देखोगे आप 2000 का लेवल टच किया। अगेन हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म कितना, एक साल में आप देखिए पैसे को इसने डबल से भी दुगना कर दिया, 3 गुना ऑलमोस्ट कर दिया है। 3 गुना नहीं, एटलीस्ट 700-800 से लेवल से 2000 तक टच करे, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है यहाँ से। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, साथ ही में बात करेंगे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, और साथ ही में बात करेंगे क्या रहेंगे इसके बेस्ट बाय लेवल्स एंड टारगेट। अगर मार्केट में करेक्शन और आता है या फिर कोविड की सिचुएशन बनती है तो इसके वजह से इसके कुछ बिजनेसेस पे इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। कुछ ट्रेनें हो सकते हैं अगेन फिर से बंद हो जाए, और ट्रेनें बंद होंगी तो जरूर इसके शेयर प्राइस में भी हमें एक भारी करेक्शन दिख सकता है। बाकी बातें हम यहाँ बात करें, अगर आपके सामने इस वक्त आईआरसीटीसी का 1 वीक का, यानी कि हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, वीकली कैंडल आपके सामने है, आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। ये देखोगे जुलाई, सितंबर, नवंबर, पूरा ये टाइम फ्लैट रहा था। उस वक्त कोविड की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई थी। उसके बाद इसमें किस तरह से बुल रन आया हुआ है, क्या क्या है वो सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है, ये है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दिस वन इज 50। तो ये 2 लाइनें हैं। आपने देखा कितने टाइम तक ये शेयर अपने इस प्राइस के आसपास था, और जैसे ही इसमें दो खबरें, एक तो खबर निकल के आई थी ओएफएस की, और ओएफएस जब आया था आप देखोगे ये वो कैंडल के बाद ओएफएस पहले प्राइस को यहाँ तक ले जाया गया, और उसके बाद बिल्कुल ओएफएस अच्छे खासे डिस्काउंट पे आया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी कुछ हिस्सेदारी को और मार्केट में सेल किया था। उसके बाद आपको ये जो आपको कैंडल दिख रही है यहाँ तक, उस वक्त भी कोई इसने आपको मौका दिया था एक बार बाय करने का, और उसके बाद अगेन 2000 का लेवल इसने अभी कुछ ही दिनों हमारे सामने टच किया है। तो ऐसे में अब कौन से लेवल पे इसको बाय करना है, सवाल यही उठ रहा है।
इस वक्त आपके सामने आईआरसीटी का वन डे का चार्ट ओपन है, यानी हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक दिन में जो भी हुआ, जितना भी सेंटिमेंट हुए, अप्स एंड डाउन, पूरे की वॉलेटिलिटी सब कुछ इसमें शामिल है। अब आप देखोगे जिस वक्त ये कैंडल जो है ये इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे शेयर आ चुका है एंड उसके नीचे 50 तक आया था, वहां से एक बाउंस बैक जरूर आया था। लेकिन मार्केट में जिस तरह से आजकल करेक्शन चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे करेक्शन चल रहा है, उसके वजह से हमें इसमें भी एक गिरावट जरूर दिख रही है। और आने वाले टाइम में और अगर निफ्टी यहां से 2-4% 14,000 की तरफ आता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, आप चाहें तो उसको प्लीज देख लीजिए, निफ्टी के क्या क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है। तो उसी के हिसाब से अगर निफ्टी करेक्ट करेगा तो डेफिनेटली मार्केट में शेयर भी करेक्ट करेंगे। तो इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही ये शेयर जिस मोमेंट पे अभी खड़ा है, जिस प्राइस पे खड़ा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है, यहां पे कोई डाउट नहीं है, जो इसका 1700 का लेवल निकल के आता है। लेकिन अगर मार्केट करेक्ट कर गई, ग्लोबल मार्केट करेक्ट कर गई, तो ऐसा तो शेयर नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये शेयर ऊपर से भागना शुरू कर दे ऊपर। दूसरा, ये शेयर ऐसा उल्टा जरूर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर को यहां से रिलीफ रैली दे और ये ना दे। क्यों? अगर कोविड की वजह से हमें कहीं लॉकडाउन की खबरें और बढ़ते हुए नजर आए तो आईआरसीटीसी में भी इफेक्ट पड़ेगा जरूर, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेनें अगेन जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं गवर्नमेंट, या फिर उसको कम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था। अगेन मार्च टू मार्च के एक साल की पूरी कहानी हो चुकी है। मार्च में भी यही कहानी हुई थी पिछले साल, इस साल भी यही होते हुए नजर आ रही है। ऑल्दो इस मार्च में हमारे पास मेडिसिन जरूर है, बट सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल इस वक्त नहीं है। तो ऐसे में इसका जो लेवल दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज का एक बाइंग रेंज होती है। पहली बात, जिस रेंज में शेयर अभी है एक अच्छा प्राइस है, 1700 एक गुड बाय है, बट मार्केट करेगा तो नीचे आएगा। तो नीचे सबसे पहले जो लेवल दिखाई दे रहा है 1600 का, ये जो इसका 1600 का लेवल है, एक बहुत अच्छा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर आपको नीचे 1700 के अगर ये ब्रेक करता है, यानी कल के दिन में फिर जब भी 1700 से ब्रेक होता है, ये इस वक्त जहां पर है मेक और ब्रेक के लेवल पे खड़ा है, तो यहां पे नजर आप चाहो तो नजर रख सकते हो। लेकिन बेस्ट, हर चीज की एक वैल्यू बाइंग होती है, बेस्ट बाइंग होती है, वो मुझे यहाँ पे 1600 पहला लेवल दिख रहा है। और उसके बाद और भी अगर ये शेयर नीचे आता है, लॉकडाउन की खबरें आती हैं, तो आपको ये दिखेगा 1550, जहां पे हमें चूकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये दो लेवल के लिए आप नजर रख सकते हो, पहला 1600 का लेवल, और उसके बाद जो ये 1500 है, ये इसका निकल के आ जाता है 100 डे ईएमए, 100 डे ईएमए जो निकलेगा 1550। तो ये दो लेवल है। जैसे जब ये शेयर उस लेवल पे आ जाएगा, तब हम एक बार इसको और रिव्यू कर लेंगे कि अब इसके क्या लेवल्स एंड टारगेट निकल रहे हैं। बट अभी के हिसाब से ये इसका बेस्ट बाय है। लेकिन कुछ टाइम पहले आप लोग इसको इस लेवल पे खरीदने को तैयार थे, इस लेवल पे खरीदने, या फिर इस लेवल के इस एक्सपेक्टेशन में कि 3000 जाएगा, जरूर जाएगा। ये शेयर यहां नहीं रहने वाला है। ना 700 पे था पिछले मार्च में, वहां भी नहीं है, और अगले मार्च में वहां भी नहीं होगा। बट ये है कि आपको उसको प्राइस, शेयर तो आपने ढूंढ लिया, प्राइस को कैसे पकड़ोगे, प्राइस के लिए वही हम चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर देखे, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें। आप देखो 1721 के आसपास है, एंड आज भी 2% से ज्यादा करेक्ट हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट हुआ उतना नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, सभी जानते हैं। लोग धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेट जरूर कर रहे हैं। अभी भी अगेन मैंने कहा 1700 का लेवल एक अच्छा बाइंग लेवल है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे के लेवल आएंगे नहीं, इसलिए नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। और पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, जो पहला है 1700 से, ये तो ऑलरेडी टूट चुका है। ये 1700 का लेवल ये है, जो उसके नीचे आएगा 1650 के आसपास, यानी 50-50 के इसका इसके जो गैप्स हैं, प्राइस बैंड है 50-50 के हैं। तो सबसे पहला अगेन 1650 के अराउंड ही आ रहा है, तो इसलिए 17 टूटेगा तो जरूर आपको 1650 और उसके बाद 1600 आते हुए नजर आएंगे। और अगर ये शेयर कल के दिन ऊपर की तरफ जाता है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसका 1800 का लेवल, अगेन 1750 1800, ये इसके आने वाले लेवल्स हैं। तो इसलिए नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये शेयर कोई ट्रेडिंग बेट नहीं है कि ले लिया और फिर कल 4% के लिए 4% लेकर निकल गए। अगर आप इसको लेते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म का हॉरिजन रखते हो, व्यू रखते हो, बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। आपके सामने एग्जाम्पल खुद ही है, पिछले मार्च से इस मार्च में सिचुएशन रही खराब जरूर है, लेकिन शेयर ने रिटर्न आपको दे दिए हैं। ये इसके वैल्यूएशन के हैं, आप देखोगे वैल्यूएशन के ऊपर ईपीएस आपको 14 का दिख रहा है, एंड
इंडस्ट्री फी है 40 की और ये आपको 116 का दिख रहा है। देखो प्रीमियम पे तो मिल रहा है, लेकिन दूसरा इसका जो इस कंपनी का दूसरा कॉम्पिटिटर है कौन, सवाल यही हो जाता है। आईआरसीटीसी का दूसरा कॉम्पिटिटर कोई है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी भी ट्रेनें चला रही है, अगर हम इसकी सर्विसेज को यूज़ नहीं करेंगे कोई दूसरी कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो इस करंट टाइम में, आपको हर जगह एविएशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी बहुत मुश्किल से। और इस वक्त तो उसकी हालत भी ख़राब है। तो इसलिए इसमें कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल मोनोपोली बिजनेस है, बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ से लगता है। बात करें आज के दिन डिलीवरी की 17% हुई है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त हमें सेफ रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें इसके ये रिटर्न के, आप देखो 3 साल इसको हुए नहीं है लिस्टिंग हुए, 2 साल भी अभी पूरे ठीक से नहीं हुए। आप देखोगे 1 साल में इस कंपनी ने आपको 111 यानी 1 लाख के आपको 2,11,000 कर दिए हैं। 6 महीने में आपको 27% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में 22% का, 1 महीने में फ्लैट, यानी कि आपको अच्छा शेयर अच्छे लेवल पे बता रहा हूं, कोई भागा हुआ शेयर आपको 2,000 के लेवल पे नहीं बता रहा हूं कि अब ले लो 2,000 की, ये और बोल रहा हूं कि 1,600 पे आ जाए तब लेके आते हैं। ट्रेड टारगेट आपके साथ जो भी फैमिली है, कभी आपके साथ भागते हुए शेयर या फिर ओवर वैल्यूड कभी नहीं लाते। आप हमारे एक भी वीडियो पे चेक करके देख सकते हैं। इनफैक्ट आपके साथ वो शेयर लेके आए जो आने वाले 1 हफ्ते के बाद आएंगे, सो दैट आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, आप उनको स्टडी कर सकते हो, अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। 1 हफ्ते पहले ही ले आते हैं, बाकी मर्जी तो आप ही की चलेगी। मार्केट में बैठे एनालिस्ट इसको 100% इसको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उन्हें पता है ये शेयर है तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अब बाकी इसके फाइनेंशियल के ऊपर एक नज़र डालेंगे, आप यहाँ से देखोगे पिछले 4 साल का पूरा इतिहास आपके सामने है। यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी, आप ये देखो प्रॉफिट, ये सारे के प्रॉफिट आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन इसमें कोई शिकायत नहीं, और सभी जानते हैं इसके बारे में। अच्छा खासा यहाँ से आपको बिल्कुल जंप होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात कर रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें आप यहाँ देखो, ये भी आपको सारे नंबर जो है 1000 CR में है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वो भी आपको अच्छी तरह से अच्छे मार्जिन के साथ जंप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो 2020 में बिल्कुल ठप रहा है, आप जानते हो इस चीज को, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ट्रेनें बिल्कुल चली नहीं है। ऑल्दो जिस वक्त हमें वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्री कोविड लेवल की तरह बिल्कुल फुल फ्लैज हो चुकी हैं, उसके बाद भी, और जब तक चीजें ठीक से होती हैं, अगेन कोविड की सेकेंड लहर आ चुकी है, उसके बाद भी कंपनी का आप प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों देखिए अच्छा है। क्या लोगे? अब बात करते हैं इसके प्रोज के। माना जाता है कि 15 से 20% का जो CAGR अगर कोई कंपनी, माना जाता नहीं, ये फैक्ट है, अगर कोई दे पा रही है इतना रिटर्न दे पा रही है प्रॉफिट, तो मतलब अच्छी कंपनी है। इसने आपको 5 साल में कितना, ये 32 का, क्या लोगे? इतने अच्छी शेयर है, इसको तो बस ले लो और भूल जाओ। जहां जाता है मार्केट, जैसे आजकल करेक्शन हो रहा है, कभी 10% 5% का करेक्शन तो मार्केट में लगा रहता है, बट जैसे ही थोड़ी सी रिलीफ रैली आती है, सबसे पहले यही शेयर होते हैं आपको बाउंस बैक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी बात करें इसके आरओई आप देखो 3 साल में 33, क्या लोगे? ये भी बेहतरीन है आपके सामने, कोई शिकायत का मौका इसमें है नहीं। बात करें इसके जो 17 से लेकर 20 तक का इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, आपके सामने सबसे पहले नजर डालता है सेल्स के ऊपर। आप देखो सारे नंबर ये CR में है। आप देखोगे 17 से 14 में इसमें आपको हल्की सी डिप दिख रही है, उसके बाद, और 17 के बाद 18 में आप देखिए, उसके बाद जो डिप थी उसको भी कवर किया और एक नया प्रॉफिट हम सभी को दिखाया। और उसका 2020 में देखिए उस तरह से किस तरह से जंप हुई है, यानी कि इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हर चीज में आती है, कभी कभी बिजनेस, कभी कभी एटमॉस्फेयर हमारे अराउंड या फिर सराउंडिंग में जिस तरह से अभी की कंडीशन बन रही है, वो तो हो ही जाती है। नेट प्रॉफिट की बात करें, आप देखोगे नेट प्रॉफिट में भी आपको जंप होता हुआ नजर आ रहा है। 229 से 221 जो हमने देखा था एक डिप, और उसके बाद 221 से 309 और 529, यानी कि आपको शिकायत का मौका दिया ही नहीं है कि आप इसको सोचने पर मजबूर हो जाए, इसको ले ना ले, सीधा ले लो बस। ये शेयर ऐसा बोलता है। इन सब के बाद अगर एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें, आप देखोगे प्रमोटर के पास 2020 में 87 का था, वो बिल्कुल बरकरार था, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। आप जानते हो गवर्नमेंट की ही इसके प्रमोटर है। उन्होंने जो OFS के थ्रू अपना कुछ जो होल्डिंग सेल की थी, वो बस वही है और कुछ है नहीं। जब उन्होंने सेल किया तभी हम लोगों ने बाय कर पाए थे।
और एफआईएस के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी नहीं, आप देखोगे, लेकिन जब ओएफएस आया, एफआईएस ने माल जो चूके नहीं, एफआईएस आप देख रहे हो किस तरह से 1% की भी नहीं थी और सीधा 8% की होल्डिंग ले ली है। ये शेयर, ये नंबर आपको, आप देख लीजिए इसको, जब भी अगले साल तक जब क्वार्टर रिजल्ट आएंगे आपको बढ़ते हुए नजर जरूर आएगा। ये 8 है ना, आपको आने वाले टाइम में जब जब गवर्नमेंट बेचेगी एफआईएस आपको खरीदते हुए नजर आएंगे, इस चीज को आप नोट कीजिए। डीआईएस के पास देखिए, डीआईएस के पास भी पिछले सितंबर तक कुछ नहीं था, जैसे ही ओएफएस आया दबोच लिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए। बाकी पब्लिक हमारे और आपके पास तो ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट तो होता ही है। अब सवाल ये है कि आपके पास कौन से प्राइस पे है, ये जरूर हमको कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से प्राइस पे शेयर है। क्या आपके पास आईपीओ से है, या फिर आपने मार्च में लिया था पिछले 1700-800 रेंज में, या फिर आपने ओएफएस पे लिया। एक बार जरूर बताइए कि आपके पास कौन से रेंज पे है, या फिर आप इसको किस प्राइस पे लेना चाहते हैं। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस सीधा क्या, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप चाहे तो उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड हम प्राइवेट चैनल पे कुछ एडिशनल सिखाने भी कोशिश करते हैं, प्लस अपने पर्सनल ट्रेड तो जरूर शेयर करते हैं। अगर आपको नहीं भी जुड़ना है प्राइवेट चैनल के साथ, तब भी आप हमारे जो छोटे से फैमिली है इसके साथ इसका तो पार्ट बन ही सकता है सब्सक्राइब करके। कुछ नहीं करना आपको, बस सब्सक्राइब कर बटन जो है प्रेस कर देना, आपके सामने दिख रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने आप सभी के लिए, आप जानते ही हैं। एक लाइक तो आपका हम डिजर्व करते ही हैं, प्लस आपके जितने भी कमेंट है उसको हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जितने भी हम शेयर डेली एक लेके आते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को हमारी चीज़ पसंद आ रही होगी। एंड इवनिंग अपडेट भी हम शाम को लेके आते हैं। आपको कोई चीज़ें लगती हैं जो चीज़ें ऐड ऑन करनी है या फिर सेपरेट करनी है इस वीडियोज़ में से, या फिर किसी भी वीडियोज़ में से हमारे जो हम 3 वीडियोज़ लेके आते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।